हाय एवरीवन। आज हम क्लास 9 गणित मंजरी का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारा रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो हम पहले लेंथ लिखेंगे। अब एरिया जो होता है रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब फर्स्ट केस लेते हैं जब ब्रेथ हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर, तो उस केस में हमारे एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू 13 है और ब्रेथ हमारा 12 है। सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा आंसर 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकेंड केस लेते हैं जब हमारा ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, उस केस में एरिया जो जाएगा 13 इंटू 10 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड केस लेते हैं जब हमारा ब्रेथ 8 सेंटीमीटर है, उस केस में एरिया हो जाएगा 13 इंटू 8। सॉल्व करेंगे 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें देखिए 13 जो है वो ब्रेथ के साथ में मल्टीप्लाई है, ब्रेथ की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी बी जो है वहाँ वेरिएबल है, तो इसको हम लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ए ब्रैकेट में हम जो वेरिएबल ब्रेथ जो है उसको डालेंगे इज इक्वल टू 13 बी, क्योंकि लेंथ जो है वह उसकी वैल्यू सेम ही है हर एक केस में। वेयर इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। यहाँ पहले गिवन पार्ट हम लिखेंगे। हमारा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ 11 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो अलग अलग दिया हुआ है। तो लेंथ लिखे हमने 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 11 सेंटीमीटर लिखा। अब वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है वो क्यूबॉइड का शेप का होता है, तो इसकी जो वॉल्यूम होती है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। ये फार्मूला है। अब यहाँ पर हाइट अलग अलग दे रखा है। फर्स्ट केस में दे रखा है हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है, हमने लिया। इस फार्मूला में हम पुट कर देंगे लेंथ ब्रेथ और हाइट वाला, तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 इंटू 5। सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब हाइट जो है हमारा 9 सेंटीमीटर है, उस केस में हम वॉल्यूम निकालेंगे। लेंथ 7 दिया हुआ है, ब्रेथ हमारा 11 दिया हुआ है, हाइट यहाँ पर 9 पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब। अब हाइट हमारा दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, लेंथ और ब्रेथ तो हमारा सेम ही है सारे केसेस में, तो वॉल्यूम हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 30। मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ 7 इंटू 11 इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा लेंथ और ब्रेथ सेम है, तो 7 इंटू 11 करेंगे तो 77 आ जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम चूँकि हाइट जो है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी एच इज इक्वल टू हो जाएगा 77 एच। एच जो होगा हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। क्वेश्चन में है कि सरिता जो है वह कोई एक बुक है जिसके 500 पेजेस को रीड करती है, वह एवरी डे 20 पेजेस रीड करती है, तो हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, ये हमको निकालना है और एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न के रूप में हमको इसको लिखना है। तो अब इसको हमको सॉल्व करते हैं इस तरह से कि टोटल पेजेस जो है बुक्स में टोटल पेजेस कितने हैं 500। द नंबर ऑफ पेजेस रीड पर डे वो कितना पेजेस पढ़ रही है 20। नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 डेज में कितने पेजेस लेफ्ट रह गए हैं। ठीक है, अब वो हम देखते हैं। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, इसको हम पहले लिखेंगे, और 20 पर डे वो कितना पढ़ती है 20 पेजेस पढ़ती है एवरी डे। तो 15 डेज का निकालेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 20 इंटू 15 माइनस करेंगे 500 माइनस 300 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 200।
अब इसको लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। एन जो हो गया है नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, यहाँ हो गया ln इज इक्वल टू 500 माइनस 20n। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।